बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है ख़ास तौर पर जो आजकल दोस्तों के साथ इशू आ रहा है कि मुर्गियां सर्दी काफ़ी महसूस करती हैं और नए दोस्त उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे, जिसकी वजह से मुर्गियां काफ़ी ज़्यादा आपके बर्ड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और डैमेज हो रहे हैं। मोटेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और मोटेलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मोटेलिटी को कंट्रोल करने के लिए या सर्दी की का जो शिद्दत है उसे अपनी मुर्गियों को कम नुकसान पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन दोबारा से एक वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जो बातें उसमें रह गई थी वो इसमें की जा सके। सबसे पहले दोस्तों, आपने तो करना तो यही है कि आपने उसकी जिस इलाके में सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर आपने एक टेम्परेचर मीटर लाजमी लगाएं अपने शेड, अपने खुडे, अपने पिंजरे के अंदर। उससे ये होगा, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारे पिंजरे के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है और टेम्परेचर कितना है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरली चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। हमने सर्दी में कोशिश यही करनी है कि जो हमारा शेड या पिंजरे का या खुडे का जो हमारा टेम्परेचर है वो तकरीबन हम 15 से नीचे ना जाने दें, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी ब्रीड्स जो हैं उसके अंदर 8 डिग्री तक तो जो सलाहियत है वो मौजूद है, लेकिन 8 डिग्री तक हर परिंदे की सलाहियत नहीं होती। जिस बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगी सिर्फ वही 8 तक सर्वाइव कर पाएगा। सेहतमंद जो परिंदा होगा, हर परिंदा नहीं कर पाता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 15 से नीचे आप ना जाने दें। जब आपका टेम्परेचर मीटर लगा होगा तो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। मैं सुबह सुबह दोस्तों वॉक कर रहा हूँ, तो वॉक भी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और काफ़ी सर्द मौसम हो चुका है, आपको शायद पीछे धुंध भी नज़र आ रही होगी, मुंह से मेरे धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसके साथ आप में दोस्तों ये करना है कि जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो आपने खुराक जो है उसकी वो बढ़ा देनी है, खुराक आपने ज़्यादा कर देनी है। उससे भी उसको अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए मदद मिलेगी। और ख़ुराक आपने इस्तेमाल करवानी है ठंड के टाइम, दिन के टाइम आप ना करवाएं, क्योंकि दिन के टाइम रात के मुकाबले में जानवर को इतनी ठंड नहीं लगती, क्योंकि कुछ ना कोई सूरज की किरणें भी होती हैं। तो आपने जैसे कि शाम को मगरिब के बाद आप खुराक का इस्तेमाल करें और भरपूर खुराक का इस्तेमाल करें। ये भी नहीं है कि वो ज़ाया हो, लेकिन जितनी वो खा सकें आपको 1-2 दिन में अंदाज़ा हो जाएगा, उतनी आप जो है खुराक का इस्तेमाल करें। और इसके साथ ही आपने करना ये है कि जिस तरह कह लें कि सुबह के टाइम भी आपने, जैसे फजर का टाइम जो है आपने उसी टाइम पे खुराक डाल देनी है, ताकि दोबारा से जो उन्होंने रात भर उन्होंने ठंड का मुकाबला किया है उन्हें अपने आप को गर्माइश में रखने में मदद मिल सके। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि जब जानवर खुराक खाते, जिस तरह हम इंसान हैं, हम जब कोई भी खुराक खाते हैं तो हमें हमारा जिस्म हरकत में आता है, हमारा खून हरकत में आता है, हमारा मैदा हरकत में आता है, तो हमें गर्मी फील होती है। इसी तरह बर्ड्स के साथ भी यही होता है। दूसरा, आपने जो नीचे बिछाली का इस्तेमाल कराया हुआ है, जो भी नीचे आपने, चाहे वो भूसा है, तूड़ी जिसे कहते हैं, या फिर चावल का जो छिलका है, मूंजी का छिलका वो है, या रेत वगैरह दोस्त इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ है उसकी तय को आप बड़ा करें। तय उसकी कम से कम 2 इंच होनी चाहिए, ताकि जो फर्श की या ज़मीन की जो ठंडक है वो उस तक ना पहुंच सके। तो ये काम भी आपने लाजमी करना है। उसके अलावा आप अपनी खुराक के ऊपर DCP पाउडर का इस्तेमाल 1 चम्मच 1 किलो खुराक के ऊपर लाजमी कीजिए करें। वो कैल्शियम से
भरपूर होता है DCP पाउडर और उसमें फास्फोरस की मकदार ज़्यादा होती है। वो भी बर्ड्स को एक तो एग प्रोडक्शन को बेहतर करेगा, कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। दूसरा जो है आपका गर्मी नहीं लगने देगा, बर्ड्स को क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर करेगा। फिर इसके अलावा आप साथ में ये करना है कि आपने यानी कि मगरिब के बाद आपने बर्ड्स को जो आगे पानी मौजूद है वो अपने पानी उठा लेना है। जब आप देखते हैं शेड या उसका टेम्परेचर आपका 20 से नीचे आ रहा है तो आप पानी उठा लें, क्योंकि जब वो ठंडा पानी पिएंगे तो उनको जो है गर्मी सर्दी लग जाएगी और गला ख़राब हो जाएगा। इसी तरह सुबह आप जब सूरज की रोशनी करने निकलना शुरू हो जाए, जिस तरह अभी ये टाइम होने वाला है, तो ऐसे टाइम पर आप पानी उनके आगे दोबारा रख दें, फिर सारा दिन पानी उनके आगे मौजूद रहे। ये चीज़ भी की जा सकती है। इसके अलावा आप जैसे कि 10, 11, 12 बजे दिन के टाइम आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक गर्म होती है, आप पालक का इस्तेमाल शाम के टाइम ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें पानी भी होता है। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो पालक आपने कल ली है वो आज सुबह में इस्तेमाल करवाएं, ताकि उसमें कुछ ना कुछ 50% पानी खुश्क हो चुका हो। इसके अलावा जिसे हम लाइव फूड कहते हैं, कीड़े मकोड़े खल के अंदर भी आप पैदा कर सकते हैं, चोकर के अंदर ही पैदा कर सकते हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता उनके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना के उनको तरीक़ेकार बता दूंगा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करके भी जिसको क्योंकि लाइव अगर वो ज़िंदा कीड़े वगैरह खाते हैं तो मुर्गियों को उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और एनर्जी सोर्स मिलता है, जिसकी वजह से उनको अपने जिस्म को गर्म रखने में मदद मिलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं कि कम से कम जैसे आजकल मुर्गियों को एग प्रोडक्शन लेने के लिए लाइट दरकार होती है, तो आप उस टाइम पे लाइट थोड़ी ज़्यादा पिंजरे के अंदर कर दें। तकरीबन आपकी लाइटें आजकल जो पिंजरों या शेड की है तकरीबन 10 बजे तक रात जलती रहनी चाहिए, क्योंकि रातें काफ़ी छोटी हो चुकी हैं। 10 बजे तक अगर जलती रहेंगी तो आपकी एग प्रोडक्शन जो है वो अच्छी रहेगी, मुर्गियाँ जो है वो ज़्यादा नागे नहीं करेंगी। तो फिर आपने ये भी करना है, उससे भी आपका जो एक तो जब लाइट का पिंजरे के अंदर शेड में रोशन होगी तो उससे भी गर्माइश पैदा होगी शेड के अंदर। तो ये चंद बातें थी जो आप दोस्तों से शेयर की। बाकी आप क़ुव्वत मुदाफ़त बर्ड्स की बेहतर करने पे फोकस भी करें। उसमें आप जिस तरह मैंने आपको DCP पाउडर बताया, आप खुराक के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी पानी के अंदर मल्टी विटामिन जिस तरह के वाइटासोल के नाम से आता है और भी मुख्तलिफ आते हैं, साइमोस्ट्रेस के नाम से आता है, साइमोडेक के नाम से भी आता है। आप MY काम का इंजेक्शन भी पानी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा रखने के लिए गर्म रखने के लिए आप फ़िश कैप्सूल आते हैं, आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। एवियन के कैप्सूल आते हैं विटामिन E के, वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे भी एग प्रोडक्शन ही बेहतर होती है और एवियन के कैप्सूल भी गर्म होते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर आप 4 कैप्सूल इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने का और साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया।